जय हो महाराज भरत सिंह की जय हो महाराज भरत सिंह की जय हो। महामंत्री राघव सिंह दरबार में हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक सर्फी व एक एक वस्त्र लेकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर और महाबली, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब कीजिए। उसके बाद अपना अपना इनाम लीजिए। अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। राघव सिंह इस सूरजगढ़ राज्य रियासत प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने सनाची गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। हमारे
की सूरतगढ़ राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समस्त सभी राज दरबारी आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली आगे बढ़ो। जी हुजूर। तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का आदेश है। आपकी आज्ञा हो सरकार। स्थान ग्रहण कीजिए। वही पुराना नंबर है। ठीक। 9559418220। ओके। हेलो हेलो। सूरतगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, सूरतगढ़ राज दरबार का सिपाही मिस्टर रामबली। कौन सिपाही रामबली? सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर, अचानक आज भरे राज दरबार महाराज आपको बेसब्री के साथ राज दरबार में इंतजार किया है। जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार पहुंचिए, शेष बातें आने पर होंगी। सिपाही रामबली, अगर सम्राट ने मुझे भरी राज दरबार में याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर। सूरतगढ़ सीमा सरहद से चलकर यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम। सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज, बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज। और खता कौन सी हो गई समझना है, और खता कौन सी हो गई समझना है।
सेनापति सिंह, इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? महाराज, अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो आप देखो रहिए महाराज जी, आप पे आप देखो रहिए महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया और गोली उसे भेजू सोना। अगर सूरतगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरतगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये सेनापति उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही सूरतगढ़ राज्य की सरहद पर नष्टनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये सेनापति सिंह सब बात की क्या हो सकता है? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। ये सारे सूरतगढ़ रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भारी दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको कल सुबह 10 बजे पूरी रियासत के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करेंगे। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं, लेकिन हुजूर आज इस सूरतगढ़ भारी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? अगर आज भारी दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ भारी दरबार में उपस्थित हो जाऊँ। बहुत अच्छा। सिपाही महाराज, आओ इस वक्त भारी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भारी दरबार से जाने की अनुमति चाहता महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरतगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर,
आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली आगे बढ़। शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और सब खैरियत? सब दुआ है। ऐसा होना चाहिए। महाबली, आज तुमने भरे रात दरबार देखा? रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे। हाँ। मंत्री जी से प्रजा के विषय में बातें पूछा। पूछने के बाद महाराज अचानक बॉर्डर के लिए सेनापत के लिए बॉर्डर फूल लगवाए। सेनापत के लिए फूल लगवाए बॉर्डर से बुलवाने के लिए। और सेनापत रात दरबार में आए। महाराज उनकी बहादुरी व ईमानदारी को देखते हुए कल 10 बजे पूरे प्रजा के सामने महाराज उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। इससे अच्छी क्या बात है? अरे हैं? महाबली, हाँ। बगल में मंत्री राघव सिंह बैठे थे। उनका इतराज हुआ। इतराज तो होबे करी भाई, लेकिन इतराज होबे करी तो करबे कर सका थी। हमका तुमका क्या करेगा है? लेकिन सारी बात छोड़ो। अब देखो, अपने लंबरदार आएंगे, अपनी बीमारी खुद बताएंगे। और लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। अपने लंबरदार का सामने घोड़ आ रहा है, लग जाओ। घोड़ा ये दीवार की वजह से नहीं आ पा रहा। दीवार की वजह से? हाँ, ये दीवार जो है। महाबली, जाओ दीवार गिरा दो। दीवार घोड़ा को आने दो। दीवार गिराएंगे जेसीबी से। देख महाबली, घोड़ा बाहर निकल आया है। बाहर निकल आया। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देख अब कितनी तेजी से आ रहा है घोड़ा। साला घोड़ा घोड़ी के पीछे भाग गया। देखिए, कोई बात नहीं, आएगा, अभी नहीं आएगा। घोड़ी के पीछे लगा हुआ है। राम भले। महाबली, सारी बात छोड़ो। हाँ। अब की देख, इधर से घोड़ा आ रहा है। इधर से साले कहा
रंबलिया यस सर। और महाबलिया चार थाली रामबली और महाबली आज भरे दरबार देखा महाराज भरत सिंह ने जो कुछ भी ऐलान किया क्या उसमें हमारा सम्मान हुआ? भला रात दरबार लगा रहा। रात दरबार में महाराज सीमा बॉर्डर पर से सेनापति को बुलाएं हैं। भरे रात दरबार में महाराज कल सुबह 10 बजे सेनापति का गोल्ड मेडल दे हैं। अब आप बैठे रही हो चितई हो। इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। एक सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाला साला तुच्छ सिपाही कल भरे दरबार महाराज भरत सिंह उसे गोल्ड मेडल देकर उसका सम्मान करेंगे और कल भरे दरबार हमारा अपमान होगा रे, अपमान होगा। लेकिन रंबलिया मैं भी क्षत्रिय हूँ, सकून से नहीं बैठूंगा। महाराज भरत सिंह अगर तेरी इस रियासत सूरत कल को शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह आज तक तुमने ठाकुर राघव सिंह की वफादारी को देखा है, लेकिन नहीं आज के बाद तू साला ठाकुर राघव सिंह की गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह एक दिन तेरे को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। और रंबलिया वो साला महाराज भरत सिंह का जो वफादार कुत्ता है, हाँ साला सेनापति उत्तम सिंह, वो महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई महाराज वफादार ना समझते तो कल सुबह 10 बजे सेनापति का गोल्ड मेडल ना देते। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा रे रंबलिया। मैं कसम खा रहा हूँ हरामजादे उत्तम सिंह को अगर एक दिन महाराज भरत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं। रंबलिया चल, इस वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं। और हरामजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ ले। ठोस सबूत? कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया तो कल सुबह 10 बजे भारत दरबार पूरी रियाया के समक्ष उस ससुरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है। राघव सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है? तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा साला।
देखिए हमारी ड्यूटी मंत्री राघव सिंह के साथ लगी है। तुम जा रहे और हो? इस समय हम जा रहे हैं सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने। अगर कोई ठोस सबूत मिल गया तो कल भरे रात दरबार में सेनापति का सम्मान नहीं, पूरी प्रजा के सामने अपमान होगा। और हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पे, सेनापति के बंगले पर वहां पे जाएंगे, उनके साथ रात दरबार में आएंगे। तो महाबली हैं? तुम सेनापति के बंगले पर जाओ और हम सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने जा रहे हैं। चलो इसे। और कमला, तुम लोग तो जानती हो कि मेरे स्वामी जी सूरतगढ़ राज के सेना नायक हैं। और इस समय सूरतगढ़ राज में क्या चल रहा है? चल रहा है ना, बंटवारा चल रहा है बाहर बाहर जाके। लेकिन बिमला कमला, तुम दोनों काम में लग जाती हो। बेटा दीपक होवे कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। हाँ अच्छा, आज आवाज बड़ी लंबी है, हमें लगता है ऊपर से कुछ क्या हुआ है? सीमा पे पिया मोरे करी ले नो करिया, सीमा पे पिया मोरे करी ले नो करिया, देखे खातिर तारा से
पता है सिपाही साहब बंगला बड़ा टाप के क्या हुआ सिपाही बावली? यह कौन लाइट लगवाए हो साहब या बल्ली गाड़ के हैं? बल्ली गाड़ की? हाँ भाई ये देखो बल्ली गाड़ गाड़ के लाइट लगवाए हो। इसीलिए क्यों उजाला नहीं? हाँ ये सब काहे बड़े बैठ है। ये आए हैं कि आज हम महाबली आ रहे हैं, हाँ कुछ तुम्हें देखने के लिए आए हैं। अच्छा कुछ अपनी कंप्लेन लिखाएंगे कि सम्राट को मेरी कंप्लेन दे देना जरा। अच्छा कंप्लेन लिखावे के बड़े आए हैं। जी हाँ। चलो ठीक है जेका रजिस्टर नहीं लाए? हाँ जेका लिखावे को पीछे आओ। क्यों बे? हैं? कंप्लेन आगे लिखी जाती है कि पीछे? अरे पीछे कुर्सी टेबल धरी है ना। मतलब बैठका रूम में बुला भाई रहे हैं। बैठका रूम में बुला रहे हुआ बैठक तबे तो लिखवाए। क्यों नहीं? आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम। क्यों नहीं मालिक, लेकिन मालिक आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे हम दोनों बहने के लिए कुछ खाने की चीज लेके आते थे मालिक, आज नहीं लेके आए। कमला और बिमला, कहिए मालिक। आज हम जब बंगले की तरफ आ रहे थे तो मैंने सिपाही महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। जी मालिक। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आए तुम। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली। काहे का है? ये बताओ ड्यूटी पर से आए हो? ड्यूटी पर से आए नहीं, हम सब खान पिए क्या ले जाओ। हम सब खाए पिए क्या है? क्या क्या है? अरे सब चीज जो खाओ। आम है? आम का हुआ कोनो आम लड़कोहरी खा दे हुआ। सुशोकपुर वाली बगिया से लाए हैं। जाओ ले जाओ खाओ। सिपाही महाबली, तुम भी काफी थक गए हो, ठीक है आराम करो, जाके चाय पी लेना और आराम करो। सिपाही चाय नहीं बनेगी आज। तुमसे एक बात कहना है। स्वामी जी थोड़ा आपके सिपाही से मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ करो खूब करो। कल भी बंगले पे आए थे। हाँ आए रहे। आए थे ना? हाँ आए रहे। मैंने कुछ कहा था, हाँ कहे रहे। याद है? अब जूता वाली बात है। जूता पहरा साला चुटकी ने काटा। स्वामी जी फिर आज कल की बात है, आज आप जूता उतारिए, 5 जूता सर पे मारिए। भाई जूता पहरा साला चुटकी ने काटत रहा, बड़े उतार के धई दी ना। हाँ ठीक है बहन। इतना चुराते हो पैसा फिर भी एक जूता खरीदने के लिए रोटी रही है तुमको। मैं तो रात दिन आपकी ही राह तकती रहती हूँ। आप हैं कि सीमा बॉर्डर से बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। स्वामी जी आपको मालूम है कि मैं सूरतगढ़ राज्य का एक सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। प्रिय स्वामी जी क्या बात? मैं आपको अपनी ड्यूटी से नहीं मना करती, लेकिन मैं और बेटा दीपक भी तो है आपके सहारे। क्यों नहीं प्रिय? लेकिन आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और मेरा बेटा दीपक आज बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा। स्वामी जी बेटा दीपक कॉलेज के लिए अपनी तैयारी बनाकर बंगले के अंदर से आता ही होगा। स्वामी जी आइए बैठिए स्वामी।
मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। मैं यही चाहती हूँ कि तू जहाँ भी रहे हमेशा इसी तरह खुश रहे मेरे बच्चे। आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। क्या बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस बात दरअसल ये है माँ कि पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे, लेकिन आज अचानक पिताजी इतनी सुबह सुबह बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? हाँ बेटा ये बात मैं पूछने को भूल गई, जरूर पूछूंगी बेटा। स्वामी जी आज आपको देखकर हम माँ बेटे हैरत में हैं। क्यों आखिर बात? स्वामी जी पहले तो आप जब कभी भी सीमा शहर से बंगले बनाते थे हमें पहले से सूचित करते थे कि प्यारी मैं बंगले पे आ रहा हूँ, क्यों नहीं? लेकिन आज बात क्या है जो बिन बताए इतने सुबह सुबह आप बंगले पर आ गए? क्या हमारी और बेटे दीपक की याद आपको ज्यादा सता गई? आपके और बेटे दीपक की याद तो मुझे हमेशा आती रहती है, लेकिन आप नहीं आते हैं सो प्रिय जब सम्राट से मिलेंगे तभी हम अपने बंगले पर आ सो पाएंगे। तो है। लेकिन प्रिय आज एक बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं बंगले पर आकर आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए। वो कौन सी बात है स्वामी जी? प्रिय आज सुबह महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके इस सूरतगढ़ बलिया दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ के समक्ष भारी राज दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे? सुना बेटा कल भरे दरबार में महाराज जी तुम्हारे पापा जी को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे, अपने परिवार के लिए कितनी खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ ये तो अपने परिवार की बहुत ही खुशी की बात है। 2 दिन से हम खुदे खुश हैं। अच्छा होगा कल भरे दरबार में पूरे प्रजा के सामने साहब को गोल्ड मेडल देकर इतना बड़ा सम्मान देंगे। क्या देंगे सिपाही महाबली? गोल्ड मेडल देकर इतना बड़ा सम्मान देंगे। नहीं, लंबा वाला केला देंगे। बेवकूफ, हैं? गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। अरे साहब इतना बड़ा रही जो पहिरियो तो हिया तई हिलगी ना। इसकी भाषा वही हो गई है स्वामी जी, नल बोरिंग रेंज यही सब याद रहता है। यहाँ सिपाही महाबली कल आज सम्राट ने मुझे गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। हाँ साहब। और आप कल से क्यों खुशी हो? हैं? 2 दिन से क्यों खुश हो? अरे 2 दिन से खुश सन, हमका आगम रहा कि हाँ मिली जरूर। तो गोल्ड मेडल के लिए खुश थे? हाँ कोई बात नहीं सिपाही महाबली, लेकिन बेटे दीपक ये बताओ जी तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बेटे? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि जिस तरह लोग दीपक को जलाकर अपने पूरे घर को रोशन करते हैं, एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन करो। हम लोगों को यही तुमसे उम्मीद है बेटी। पापा आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है, एक दिन मैं पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद। क्या बात है बाबा? अब नौकरी न करब। क्यों? नौकरी करोगे ही नहीं? अब नौकरी या करबे न करब, अब पढ़ लिख के भैया के साथे पढ़ब और दूसर नौकरी करब। क्यों? इस नौकरी में क्या बात है? यह नौकरी में साहब फायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं। 1500 के नौकरी महीना में 2000 खर्चा हो जाता। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है मामला। हाँ साहब। लेकिन अगर नौकरी नहीं करना चाहते हो तो भारी राज दरबार से तुम्हें सम्राट ने वर्दी दिया है जिसे बोलते हैं वस्त्र। जी हाँ, इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो और कंधे पर टंगी हुई तुम्हारी जो है बंदूक, इसे बोलते हैं शस्त्र, इसे शस्त्रालय में जमा करो और स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर आकर दीपक से संपर्क करो। ठीक है? वस्त्र का वस्त्रालय में जमा कर दी वस्त्रालय में जमा करो। और शस्त्र का शौचालय में। कहाँ पे? शौचालय क्या है? और आप तो कहो शस्त्रालय। अच्छा शस्त्रालय। आउट। ठीक है जा रहे हैं। दीपक
हाँ पापा। आपके कॉलेज का समय भी हो रहा है। हाँ पापा, मेरे आप कॉलेज का के लिए समय हो प्रस्थान रहा है। करो बेटी, ठीक? ठीक है, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन माँ जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है मेरा बेटा? हर बच्चे के यही इच्छा होती है कि उसके माता पिता का साया कभी उसके सर से न जाए। अमृत के धार केहू के दिलों पियाई गो, माई बिना बेटा कैसे काले लाई कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, आखिर बात क्या भी थी? पापा, कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल कॉलेज न जाकर मैं खुशी का नजारा आपके साथ भरे राज दरबार चलकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ माँ। बेटी दीपक, अगर ऐसी बातें हैं तो आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाना। कल की एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर को देकर फिर वापस आना, ठीक है? ठीक है। जाओ और मेरे साथ कल भरे अपना बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है। ये सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी, जो अपना बेटा दीपक इतना समझदार है। लेकिन स्वामी जी, इसी तरह बेटा दीपक कॉलेज चला जाता है, बिमला कमला काम में लग जाती हैं, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी, आपकी याद आती है, मेरा दिल धड़कने लगता है। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें।
भाई सुखराज भाई जो कि छोटी शहरी के रहने वाले हैं। 201 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। मैं ही पिया और न देखे जय जय राम भाई। रामो जोहार से चोर रही का भाई, हमका न चिन्हत हुई हो आए भैया। हम सुखई किसान है भाई, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले है भैया, गरीब भैया। काका जयराम। जय राम बेटवा जय राम। कहाँ रहे रे? तो घसीटवा बेटवा है कहा है यार? हमको लगा था काका पे दिखा था कुछ। अखिया खुलवावा है ना। अच्छा अच्छा। और का हल्का का बढ़िया बेटवा, तुम तो जानते हो सारा दिन हम खेते में रही थे बच्चा। काका हम तो जानते हैं। तनिकी बेर के चले आए थे जौन हमारे जिंदगी में लॉकडाउन नहीं सुनान बेटा। अरे काका जौन सरकार चल रही कि ऐसा छोड़ा दे नहीं रहा, सब चले जाओ। सबसे ज्यादा वही पुचकटिवा से जौन पूछ कटी है ललकड़िवा, वही यार सारा दिन पर की है। बहुत परेशान करा था बेटवा हो। ओ काका बिट्टी का हाल चाल? बिट्टी ठीक है यार, और बिटिया हमारे स्कूल का बेर होत हो। हाँ तो खाना आओ चली यार घर खाना खाए के। चलो खाना खा के चले खेते फिर। हे बेटवा हो काका बीड़ी उड़ी लिहेस का यार? बीड़ी है तई यार जला हमारे पेटे में गैस बना था यार। गैस बना था? हम गैस से बहुत अरे परेशान। तो काका लियो बीड़ी पियो, गैस निकालो तुरंत भर भर। गैसों के दवाई चला था बेटवा। काल हमार बिटिया धान बेच के लाई है दवाई, आज पैसा नहीं बेटा। अरे तो काका बतावे रहा जौन कहती बिट्टी हम दे दे। अरे कहाँ पाई बेटवा, अब जानत है बड़कन के काम धाम कई के अपन पेट पाली। हाँ काका वो तो पुरखिन तो हमार बिटिया ना नहीं के रही तबे खत्म हुई। हाँ काका काकी तो मरी नहीं। लाओ बेटवा बिट्टी को देखे रहो। सुनो, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे बाबूजी की तबीयत गड़बड़ है और तुम बीड़ी में बीड़ी पिलाते जा रहे हो? ऐसा की दोबारा अब यहाँ मत आना, ठीक है ना? हाँ बेटवा। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी नमस्ते बिटिया री। बाबूजी हाँ और पिता चरण में आपके लली झुकाए। बल्ली
बाबूजी बिटिया रीता बाबूजी अरे योग योग बेटी तुम जियो सदा रहो युग युग बेटी तुम जियो सदा रहो खुशहाल हर तेरी मनोकामना पूरी करे बाबूजी बार बार समझा रही हूँ तुमको, ऐसी शरारत करते जा रहे हो, फिर भी बोल नहीं रही हूँ, बिटिया अभी मार दूंगी तुमको। बिटिया रीता बाबूजी तुम्हार महतारी जिंदा रहे का सारे गुड़ उड़ दे दे रहे बाबूजी आपका मुलाका होगा लेकिन मेरा नहीं। अरे का आज से मत परेशान किया करो, ठीक है ना? चला आवा तो सार का मार नहीं का बिटिया बाबूजी हाँ बिटिया हम कब से इंतजार कर रहे हैं खाना बना के। अरे बाबूजी हमारे कॉलेज के समय हुई, हम जाते कॉलेज ठीक है और खाना बना कर रखे हैं, वही जाके खाना खा लेना बाबूजी। वही बड़े हम खेते से जल्दी चले आए देख तो कुछ कटिवा बिटिया तनकी उबेर के चले आओ चली डारा था बाबूजी आपकी तबीयत गड़बड़ थी, हम दवा लाई, दवा रखी, जाके दवा खा लिया बाबूजी। सबसे ज्यादा हम करिहाई से परेशान बाबूजी ठीक हो जाओगे, मैं दवा लाई खा लेना बाबूजी। क्या बात है? रोटी ज्यादा बना तो वो खा ले। अरे भैया बाबूजी को भी हो जाएगा तुमको भी हो जाएगा, खाने ना दोनों, ठीक है ना? बिटिया रीता बाबूजी स्कूल जात हो बिटिया। हाँ बाबूजी। हमारे एक बात ध्यान से सुनो बिटिया। कौन सी बात है बाबूजी? समय से आओ समय से जाओ बिटिया रीता। ठीक है बाबूजी। आजकल के जमाना बहुत खराब, हमका हमारे कुछ जिंदगी में नीक बेकार सुनाई ना बाबूजी ऐसा कुछ न सुने के मिलेगा। जाओ बिटिया खाना खा लेना, दवा भी खा लेना, ठीक है। हम जैसे कॉलेज से छुट्टी पाई वैसे अपने घर का बाबूजी। जाओ बाबूजी नमस्ते बाबूजी। सारे बिट्टी चली गई तो बिट्टी बाय बाय अरे हम कहा बाय बाय कहीं ले जा रहे हैं। बेटवा हो ओ काका आओ चली हमार बिटिया खाना बनाए खाए पी के चली फिर खेते हो। हाँ चलो चलिए खेते चला जाए। चला जाए बेटवा। काका हाँ बेटवा। अरे काकी रह रही तो कम से कम हमका गाना बजाना सुनावत रही, कम से कम कुछ सुनाए दियो काका। तो जनता है बेटवा काकी सुनाई देत रही, हमें गैस बनत पेटे में, हम गैस से बहुत परेशान हैं बेटवा। चलो तुम्हार गैस हम निकाल दे मगर सुनाए दियो काका। चलो ठीक है बेटवा कहते हो, चलो कहा सुना दियो काका। मैया
महाबली कहाँ चले गए यार? जल्दी आओ। साले कहे ज्यादा अंडबन न करा करो, बता रहे हैं जैसे सारे तुम बात करो हम जाए। अरे सुनोगे यार तुम क्यों? ये बताओ कॉलेज के लिए रेडी हो? सब कॉपी तो आए भरी है। अच्छा ठीक है, आओ। वो सामने कॉलेज दिखाई दे रहा है, हम लोग कॉलेज की तरफ चलते हैं। बबुरहिया में है का कॉलेज? अरे इस जंगल के पीछे है यार। अच्छा है के पीछे है, चलो भी चलो। आओ चलते। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए? ठीक है, आओ हम कुछ कहते हुए कॉलेज की तरफ चलते हैं। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आप लोग भी तो नहीं देखे। मैं मानती हूँ कि मुझसे धक्का लगा, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझसे धक्का लगा, मैं उठा देती। हम उठा लिया। गजब मालवा।